होडल में पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्रालय की टीम ने कीटनाशक दवाइयों की दुकानों पर छापेमारी कर दर्जनों दुकानों से कीटनाशक दवाइयों के सैंपल भरे। छापेमारी की सूचना के बाद होडल शहर में दूसरे दुकानदारों में हड़कंप मच गया और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद करके भाग गए। यह किसान आंदोलन में नकली बीज दवाइयों पर कानून बनाने की किसानों की मांग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्रालय की टीम ने दर्जनों दुकानों पर यह छापेमारी कर सैंपल भरे, क्योंकि इससे पहले इस टीम ने कभी भी जिले में या होडल शहर में कभी छापेमारी नहीं की। होडल शहर ही नहीं बल्कि पूरे जिले में पहली बार केंद्रीय कृषि मंत्रालय की टीम ने शहर होडल में कीटनाशक दवाइयों की दुकानों में छापेमारी कर उनके सैंपल भी भरे। ये सब किसान आंदोलन में किसान संगठनों की मांग में शामिल नकली बीज, पेस्टिसाइड दवाइयों और नकली खाद बनाने वाली कंपनियों को लेकर कानून बनाने की मांग को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्रालय टीम ने विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में शहर में दर्जनों खाद बीज की दुकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कृषि मंत्रालय की टीम पहुंचते ही खाद्य दवाई विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। केंद्रीय कृषि मंत्रालय कीटनाशक प्रयोगशाला के डिप्टी डायरेक्टर गजेंद्र कुमार बुनकर के नेतृत्व में टीम होडल उपमंडल में पहुंची। टीम ने दर्जनों से भी अधिक दुकानों में पेस्टिसाइड व खाद के कुल 3 दर्जन के करीब सैंपल लिए हैं। वहीं सैंपलिंग के लिए टीम पहुंचने की सूचना मिलते ही शहर के कई पेस्टिसाइड विक्रेता अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। हालांकि डिप्टी डायरेक्टर ने दुकानें बंद कर फरार होने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी करने और उनके खिलाफ कानूनन कार्यवाही करने की बात भी कही है। विशेष टीम द्वारा लिए गए सैंपलों को फरीदाबाद की केंद्रीय जांच प्रयोगशाला में जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जहां उनकी गुणवत्ता की जांच की होगी। कृषि मंत्रालय के डिप्टी डायरेक्टर के नेतृत्व में आई टीम ने दुकानदारों से पेस्टिसाइड व खाद के सैंपल लेने के अलावा दुकानों के बाहर लगे बोर्ड पर लिखे हुए स्टॉक और दुकानों के अंदर मौजूद स्टॉक की भी जाँच की। इस दौरान दवाओं की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और दुकानों के रिकॉर्ड की भी जांच की गई। मंत्रालय की टीम ने नीरज खाद भंडार, कुणाल ट्रेडर्स, गणपति बीज भंडार, ओमेगा क्रॉप केयर दवाइयों के सैंपल भरने के बाद किसानों से बीज में खाद की खरीदारी करते समय बिल लेने की भी अपील की। इस मौके पर मंत्रालय के वनस्पति संरक्षण अधिकारी संतोष कुमार सिंह, मल्टीटास्क वर्कर खेमचंद भी मौजूद रहे। कार्रवाई की है। आज आपने जो होडल शहर में आधा दर्जन दुकानों के सैंपल लिए, किस चीज़ के सैंपल लिए और क्या मामला है? हम लोग हैं जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अधीन जो वनस्पति संरक्षण संग्रह निदेशालय है, वहाँ में कीटनाशक केंद्रीय प्रयोगशाला के तहत हमें एक कार्रवाई करने का आदेश मिला है। जो वनस्पति संरक्षण सलाहकार फरीदाबाद में बैठते हैं, उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है कि किसानों के हित के लिए आप पूरे भारत सरकार में एक मुहिम चलाई है कि जो भी पेस्टिसाइड डीलर हैं उनके आप यहाँ पे जाइए, जो भी मार्केट में अवेलेबल पेस्टिसाइड हैं, जो भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं, उनके आप नमूने लीजिए, नमूने के आप जांच करिए। जांच के आधार पर अगर नमूना फेल है तो उसके आगे इंसेक्टिसाइड एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और अगर पास है तो उसको मार्केट में सेल के लिए अधिक से अधिक किया जाए। मेरा सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि जो भी आप पेस्टिसाइड डीलर से या मैन्युफैक्चरर से जो भी आप दवाई लें या उसका पक्का बिल लें और बिल में ये देखें कि उसमें बैच नंबर है नहीं है, उसका एक्सपायरी डेट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो 2 साल पुरानी दवाई है जो बेच रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि वो आपका वो लाइसेंस ही नहीं है। केंद्रीय जो CIBRC है, केंद्रीय इंस्पेक्शन बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी, उसके तहत वो मतलब लाइसेंस है कि नहीं है, या अपना खुद से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो जो भी उस पर CIBRC और जो भी उस पर लेबल क्लेम होता है, लेबल क्लेम में आपका बैच नंबर होता है, आपका डेट ऑफ क्लेम होता है, किस क्रॉप के लिए वो वैलिड है, वो सब बातें ध्यान में रखते हुए किसान को वो बिल लेना चाहिए। फिर भी अगर उनको कुछ ऐसी दिक्कत है या कोई कमी पाई जाती है या उससे कीड़ा नहीं मर रहा है या बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो फरीदाबाद में टेक्नोलॉजिकल सेल है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं कि यहाँ पे यह नकली दवाइयाँ बन रही हैं, तो इसको आप कार्रवाई करिए हैं, वहाँ पे आप सैंपल भेजिए, वहाँ पे आपकी टीम आएगी और कार्रवाई होगी। ये किसानों को मेरी तरफ से आपको सलाह है क्या कि आगे जाके ऐसा कोई मतलब नकली दवाइयाँ का भंडाफोड़ हो और किसानों के हित में आगे कोई कार्रवाई हो।